दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में आपको। आज की वीडियो में बताने जा रहा है कि हेड कांस्टेबल एएसआई का जो फॉर्म आया है, इस फॉर्म के बारे में टोटल जानकारी आपको देंगे, संपूर्ण जानकारी। जिसको जिसको ये फॉर्म भरना है वो कैसे भरेंगे, किस तरह से क्राइटेरिया फॉर्म का, टोटल फॉर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए फर्स्ट जो प्रक्रिया आपका जो समझेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म सबसे पहले क्या है, इंटर पास है और टाइपिंग है। तो इंटर पास कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हो, आप इंटर अगर पास किए तो ये फॉर्म भर सकते हैं। बस टाइपिंग आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग देना है। और जो एएसआई का जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेनोग्राफर का टाइपिंग देंगे। बाकी जो टाइपिंग नॉर्मल ही होता है हिंदी इंग्लिश जो हम लोग करते हैं। तो इंटर प्लस टाइपिंग चाहिए दोस्तों एक चीज, और इसमें टाइपिंग चाहिए, किसी तरह का कोई डिग्री वगैरह नहीं है। इसके बाद आप लोग आ जाइए, डेट का जिक्र करते हैं। तो 9 जून 2024 से 8 जुलाई तक फॉर्म को लाइव कर दिया गया है। आप चाहे तो वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को अभी भी डाल सकते हैं। और एज की बात करें दोस्तों तो 18 से 25 ईयर का एज है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल जो भी आएंगे जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल का उम्र है। और ओबीसी के लिए 28 साल है। जनरल के लिए 25 साल और ओबीसी के लिए 28 साल है। दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ईबीसी होता है, ईबीसी या ओबीसी, है ना, ये दोनों क्या होता है ना कि केंद्र सरकार में ओबीसी ही होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी के लिए जो भी कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट एससी एसटी का है, उनका उम्र है 30 साल। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया आप लोग समझ लिए। बात कर ले फॉर्म फी के बारे में, तो समझ लीजिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया का चार्ज किया गया है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितना भी महिला कैंडिडेट और एससी एसटी का कैंडिडेट है, उसके लिए फॉर्म क्या है, फ्री है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन चार्ज वगैरह नहीं देना है। और बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका फिजिकल है, देख लीजिए आप, फिजिकल होगा, एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा और मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो टोटल पोस्ट है हेड कांस्टेबल का 1283 है और एएसआई का 243 है। तो दोस्तों 1283 में क्या क्या समझ लीजिए, जनरल कैटेगरी का 505 है, ईडब्ल्यूएस का 110 और ओबीसी का 336, एससी का 199 और एसटी का 133 सीट है। ठीक इसी तरह से एएसआई का 243 में देख लीजिए, यूआर का है 77 और ईडब्ल्यूएस का कितना है तो 19 और ओबीसी का 72 और एससी का 42 और एसटी का 33 सीट है। दोस्तों जो सिलेक्शन आपका होगा, जो भी इसमें क्या होगा, नहीं जो भी इसमें सिलेक्शन वगैरह आपका होगा, यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्शन जो होगा आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल में होगा। यानी कि 6 तरह का विभाग को इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया है। बस बहाली लेगा, हेड कांस्टेबल के द्वारा ये बहाली लिया जाता है, लेकिन 6 कैटेगरी इसमें से कोई भी जॉब आपको या किसी भी विभाग में जॉब आपको मिल सकता है आपके मेरिट के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस में, हम लोग फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल में क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। फिजिकल में सबसे पहले आपका हाइट चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होगा इसमें। तो हाइट की बात करें दोस्तों तो जनरल ओबीसी और एससी इसके लिए 165 है, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 165 है और एसटी के लिए 162.5 है। एसटी का हाइट जो होता है क्या है, थोड़ा कम है। इसके बाद ऑल फीमेल कैंडिडेट, कोई भी महिला कैंडिडेट है, जो भी महिला कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से है, तो उसका जो क्या करना है, उसका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है। और एसटी का जो भी महिला कैंडिडेट है उसके लिए 150 सेंटीमीटर है। तो हाइट क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर ले चेस्ट का, तो सभी के लिए चेस्ट 77 है और 82, यानी कि 77 नॉर्मल रहेगा और चेस्ट क्या करेगा, फुलाकर आपको 82 सेंटीमीटर करना है। और एसटी के लिए है, सिर्फ एसटी के लिए छूट है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 76 से 81 सेंटीमीटर है। और फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट वगैरह का जांच वगैरह नहीं होता है। और इसके बाद बात करें रनिंग का, तो रनिंग में देख लीजिए आप, मेल कैंडिडेट का है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर के लिए है और 6.5 मिनट का टाइम है। मेल यानी कि मेल कोई भी कैटेगरी का अगर मेल कैंडिडेट है, लड़का लोग जो है, इसके लिए 1600 मीटर का दौड़ है, 6.5 मिनट का समय आपके लिए है। और फीमेल जो भी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 800 मीटर का दौड़ है और 4.5 मिनट का क्या दिया गया है, समय दिया गया है। दोस्तों तो ये फिजिकल का प्रोसेस था। अब इसके बाद सीबीटी के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि सीबीटी में क्या होता है। दोस्तों तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग सीबीटी के बारे में समझेंगे कि इसका जो सेकेंड प्रोसेस हो जाएगा आपका सीबीटी, या हो सके पहले एग्जाम ही ले ले, वो अलग चीज है। सीबीटी के बारे में समझ लीजिए। तो सीबीटी इसमें जो एग्जाम होगा आपका, तो सबसे पहले आपको हिंदी हिंदी या इंग्लिश, तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज होगा 20 नंबर का। इसके बाद आपका रीजनिंग होगा, रीजनिंग जो हो जाएगा दोस्तों आपका 20 नंबर का। फिर मैथ हो जाएगा, मैथ भी रहेगा इसमें 20 नंबर का। और इसके बाद कंप्यूटर इसमें ऐड किया गया है, तो कंप्यूटर का जो भी होगा
वो भी होगा 20 नंबर का। और क्लर्कियल एप्टीट्यूड एक बोला जाता है ना, क्लर्कियल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होता है वो हो जाएगा आपका 20 नंबर का। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 नंबर के लिए क्या करेगा, आपको एग्जाम इसमें से लिया जाएगा। दोस्तों इसका जो मेरिट बनेगा एग्जाम और टाइपिंग के हिसाब से मेरिट बनता है। बाकी फिजिकल बस क्वालिफाई करना है, इसका फिजिकल बहुत ही आसान है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, किसी भी तरह का कोई भी नंबर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम भी इसका कोई भारी एग्जाम है नहीं, जीके जीएस करंट अफेयर ऐसा कुछ भी दूर दूर तक इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो लोग मैथ रीजनिंग और ये क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं उसके लिए एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस हमके बार कंप्यूटर का ऐड किया गया, तो कंप्यूटर में हम पहले बता दिए हैं, कंप्यूटर में किसी तरह का कोई डिग्री वगैरह का जिक्र इसमें नहीं है। बस फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो भी जनरल जानकारी सबके लिए होता है उसी तरह से क्वेश्चन आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी आसान होता है। और हाँ, इसके लिए इस कोर्स के लिए जो भी कोर्स इसमें दिया गया सीबीटी के लिए, किसी भी तरह का ऑनलाइन का कोर्स लेने का जरूरत वगैरह नहीं है। ऑनलाइन में लोग बहुत पैसा लेता है, तो बहुत एक्स्ट्रा चीज से पढ़ा के बिना मतलब विद्यार्थी का दिमाग खराब कर देना है। आप लोग क्या करना है, सिंपल तैयारी घर से इसका कर लिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिएगा, उसको तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें किसी भी जगह कोई समझने वाला चीज है ये नहीं है। रीजनिंग है वो लोग बना लेता है, वैसे भी लोग बना लेता है, क्लर्क एप्टीट्यूड आपको बन जाएगा, कंप्यूटर है थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, और मैथ है तो मैथ में भी इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, फंडामेंटल चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विशेष कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष भारे वगैरह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और लॉन्ग में तो आप जानते हैं, लॉन्ग में तो हर जगह बराबर ही रहता है। तो ये हो गया स्किल टेस्ट के बारे में, सॉरी ये हाँ ये होगा सीबीटी के बारे में। अब समझ लेंगे हम लोग स्किल टेस्ट के बारे में, यानी कि टाइपिंग वगैरह में आपका क्या होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों तो स्किल टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, स्किल टेस्ट हम लोग जिसे बोलते हैं, स्किल टेस्ट के बारे में समझ लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइपिंग है ये। स्किल टेस्ट में आपका क्या चला जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंग्लिश का टाइपिंग कीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश का टाइपिंग कीजिएगा तो उसके लिए 35 वर्ड पर मिनट होता है। इंग्लिश का टाइपिंग मिनिमम आपको जो पास क्वालिफाई होगा वो 35 का स्पीड करना। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता देते हैं कि हेड कांस्टेबल या किसी भी तरह का क्लर्कियल जो जॉब होता है, इसमें जो टाइपिंग जो लिया जाता है वो टाइपिंग आसान नहीं होता है। इसका टाइपिंग 35 का मतलब आपको 45-50 करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका इसमें जॉब होगा। इसका क्योंकि मेन मेरिट इसमें टाइपिंग में चला जाता है, सारा का सारा स्टूडेंट टाइपिंग में जाके क्या करता है ना, छड़ जाता है। तो इसका टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हिंदी की बात कर ले तो हिंदी इसमें 30 दिया गया है, और हिंदी का भी वही मैटर है, अगर हिंदी भी कीजिएगा तो आपको उसी तरह से क्या करना पड़ेगा। यानी कि टाइपिंग बहुत जरूरी इसमें है। एग्जाम फिजिकल बहुत ही आसान होता है, टाइपिंग बहुत बिना है, लेकिन अब की बार फॉर्म की संख्या ज्यादा होगा तो थोड़ा एग्जाम में भी क्या करना है, थोड़ा मेहनत आपको करना है। बाकी सारा मेहनत आपको फोकस टाइपिंग पर करना है जॉब लेने के लिए। फिजिकल कुछ नहीं है, सिर्फ एक दौड़ होता है, वो भी दौड़ के लिए बहुत टाइमिंग दिया गया, कोई भी आदमी ये दौड़ क्या करेगा, निकाल लेगा। इसके बाद अगर बात कर ले और स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग है, तो वो तो स्टोनो वाला समझेंगे, उसमें कुछ समझना है नहीं। जो स्टोनोग्राफिंग का जो टाइपिंग होता है वो स्टोनोग्राफर वाला अपना टाइपिंग देंगे, और टाइपिंग का प्रोसेस सबका सेम ही है, एक ही टाइप से, इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं। स्टोनोग्राफर वाले के लिए सिर्फ टाइपिंग चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, इसमें किसी भी तरह उनको कोई भी चीज नहीं करना है। दोस्तों इसके बाद अगर आप बात कर लें तो टाइपिंग टेस्ट के बाद सिंपल है, चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा मेडिकल। तो मेडिकल में जो फिटनेस वगैरह होता है वो जांच आपका हो जाएगा, और फाइनली इसके बाद क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट आपके लिए क्या करेगा, रेडी कर दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था आप लोग को ये फॉर्म में, कि इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आप लोगों को भरना है। जो भी कैंडिडेट अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंटर कर लिया, या जिसका जो इसमें एज लिमिट है वो सारा कुछ जॉब फिलअप कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आसान जॉब आपके लिए नहीं है। बस आपको टाइपिंग करना है और क्या करना है, एग्जाम का तैयारी करना है। इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसका सिलेबस को समझिए, खुद से तैयारी कीजिए, घर बैठे तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा जॉब है ये। और एक चीज और हम बताना भूल गए, सैलरी के बारे में बात कीजिएगा तो हेड कांस्टेबल का जो सैलरी होता है या स्टोनोग्राफर का सैलरी होता है, तो 25,000 इसका ग्रेड पे है। तो दोनों में से क्या करेंगे ना, 42,000 प्लस है, इसका 42 से 50 के बीच में आप लोग का ये क्या करेगा, इसमें महीना स्टार्ट हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही आसान जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं वो फॉर्म की तैयारी कीजिए। और एक बात और, कि सरकारी योजना या सरकारी जॉब के लिए या सरकारी किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। सरकारी से रिलेटेड जितना भी जॉब होगा या प्राइवेट से रिलेटेड जो भी जॉब होगा, हम आपको सारा जानकारी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।